क्या राजस्थान की सरकार जंगल विरोधी होती जा रही है? क्या भजन लाल शर्मा की सरकार को चाहे जयपुर के फेफड़े कहे जाने वाले डोल का बाड़ में मॉल बनाने की बात हो, या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व जहां पर टाइगर्स के लिए उसको रिजर्व बनाया गया है कि वहां और कुछ नहीं हो सकता, उसको काट करके उसमें से खनन करने का प्रस्ताव हो, क्या सारी वो चीजें भजन लाल शर्मा को और उनकी सरकार को दिखाई दे रही हैं जिसमें जंगल को नुकसान हो? ये पूरा मामला क्या है? डोल का बाड़ को लेकर के तो हमने कवरेज की ही, लेकिन अब सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी खबरें आ रही हैं कि शायद वहां पर भी जंगल के कुछ इलाके को रीड्रॉ करके ये बताने का प्रयास कि ये जंगल का हिस्सा नहीं है, वहां पर खनन की प्रक्रिया शुरू की जाए, वहां पर माइनिंग की परमिशन दे दी जाए। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक डिटेल्ड समरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जैसे कि आप जानते हैं, और राजस्थान सरकार की आलोचना हो रही है क्योंकि वो एक प्रस्ताव पर बैठी है टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, CTH इलाका कहते हैं। और CTH इलाका इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर टाइगर्स, इसी एरिया में वो रहते हैं। इसका नाम ही इसीलिए क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट रखा गया है, जानबूझ के इसको इस तरीके से रखा गया है इसका नाम, और इसको ताकि इसके अंदर कोई ना घुस जाए, इंसानी आबादी ना घुस जाए, ताकि आप उसको वहाँ पर भी एक मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना बना दें, इस वजह से उसको रोक करके रखा गया है। फॉरेस्ट एरिया है ये। अब प्रस्ताव ये है कि ये बाउंड्री रीड्रॉ की जाएगी क्योंकि यहाँ पर करीब 50 माइनिंग ऑपरेशंस हैं जो ये चाहते हैं कि वो दोबारा से सक्रिय हो जाएं। और वो क्या है, मार्बल और डोलोमाइट यहाँ पर पाया जाता है, और इस वजह से जितने भी लोग हैं जिनको मार्बल और डोलोमाइट चाहिए होता है कि उसकी माइनिंग करके उसके बाद उसको बेचें। मार्बल तो आप जानते ही हैं कि कितना प्रसिद्ध है राजस्थान का। तो वो लोग ये चाहते हैं कि टाइगर कहाँ, हमारे मार्बल में हमारा मुनाफा होगा, उसमें टाइगर क्या करेंगे? तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या अब एक प्रस्ताव है जो कंसिडर किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ पर रोक लगी। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 के अपने एक आदेश में 57 माइन्स लोकेटेड विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट उसको रोक दिया। और इसलिए रोका, मतलब 1 किलोमीटर सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास भी, उसके बाहर भी, वो इसलिए रोका क्योंकि एक तो वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और दूसरी चीज़ आप सोचिए शोर शराबा, ट्रक, घन घन कटने की आवाज़, इन सारी चीज़ों से दूर, ताकि उसकी जंगल की प्रवृत्ति बनी रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। क्या इसको बदलना चाहती है और पलटने का एक प्रयास कर रही है राजस्थान की सरकार? ये है पूरा बवाल। अब आपको ये बता दें कि एक प्रपोजल पास हुआ था राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जो कि अभी रिव्यू हो रहा है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL द्वारा, जिसका फाइनल अप्रूवल अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2025 में। उसमें ये कहा गया है कि इट इन्वॉल्व्स एक्सक्लूडिंग 48.39 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ह्यूमन इम्पैक्टेड हिली टेरेन फ्रॉम द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, compensating with 90.91 square kilometers of quality tiger habitat from the buffer zone। यानी कि आप एरिया बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए इसको, ये एक बात कही जा रही है। अब ये जो कोशिश है ये इसलिए की गई है क्योंकि जाहिर सी बात है, विकास का पहिया दौड़ेगा, अर्थव्यवस्था दिख रही है, पैसा दिख रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि एनुअली 700 से 800 करोड़ रुपए का मुनाफा यहाँ पर जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसको मिल सकता है, जिसकी वजह से सरकार भी पैसा कमा सकती है। ये एक बात सामने निकल करके आ रही है। आपको ये भी बता दें कि जितने कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर्स, एक्टिविस्ट, उनका ये कहना है कि अगर आपने ये किया तो आप उस पूरे इलाके की टाइगर मूवमेंट, टाइगर कॉरिडोर सबको डिग्रेड कर देंगे। यानी कि एक जानवर अपने हैबिटेट में रह ही नहीं पाएगा, वहाँ ट्रक ही घूमते रहेंगे इधर से उधर,
वहाँ मशीनें चलेंगी, आरी चलेगी, ये सारी चीज़ें चलेंगी। एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है दिव्यदीप चैटर्जी और देवादित्यो सिन्हा। उन्होंने ये बोला है कि अगर ऐसा बदलाव किया गया तो इकोलॉजिकल असेसमेंट इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, वो इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी और ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से, नाइट ब्लास्टिंग की वजह से, ये सारी चीज़ें टाइगर्स पर बहुत ख़राब असर डाल सकती हैं। और जिस चीज़ के लिए सरिस्का जाना जाता है, जब वही नहीं रहेंगे वहाँ पर या जब उनको दिक्कत होगी, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें सुधरेंगी। आपको ये बता दें कि अभी करंट टाइगर पॉपुलेशन वहाँ पर 48 है। ये 2004 में 0 हो गया था पोचिंग की वजह से। आपको याद है कि एक बहुत बड़ा सेव द टाइगर कैंपेन चला था और उसके बाद वाकई टाइगर की आबादी धीरे धीरे करके बढ़ी और फिर सरिस्का भी फला फूला। तो जब इस तरीके के माइनिंग होने लगेगी तो दोबारा एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि टाइगर्स वहाँ पर कम हो, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी, नाइट ब्लास्टिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब आपको ये भी बता दें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या कहता है। सेक्शन 29 जो है उसका, वो ये कहता है, इट प्रोहिबिट्स हैबिटेट डिस्ट्रक्शन विदाउट NBWL अप्रूवल फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पर्पसेस। अ कंडीशन क्रिटिक्स से इज नॉट मेट हियर, जो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, उसको सरकार देख नहीं रही है ढंग से। अब क्या है कि जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से ऑफिशियल तो कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन बात ये बोली जा रही है कि भाई ये प्रस्ताव है, कोर्ट तय करेगा। हम कोर्ट के आदेश की ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, हम मानेंगे उसको। सरिस्का, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 881 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है और 2007-8 में क्रिटिकल टाइगर रिजर्व यहाँ पर हैबिटेट जो है वो भी काफ़ी बड़ा जोन है। बफर जोन करीब करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो बदलते रह सकते हैं। राजस्थान सरकार जो है वो रीड्राइंग की बात कर रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये रीड्राइंग, कॉम्पनसेशन, ये दुनिया जहाँ की जो बातें हो रही हैं, ये किस हद तक सटीक बैठेगा, ठीक बैठेगा, या बात बनेगी भी या नहीं, इससे इसको माना जाएगा या नहीं। मैं बस आपको ये बता दूं कि ये एक आर्टिकल है 26/12/2018 का। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का 2024 का आदेश तो बता ही दिया है, ये उसके बाद दोबारा एक पहल की जा रही है। लॉजिकल इंडियन का ये एक आर्टिकल है 26 दिसंबर 2018 का, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने माइनिंग की एक्टिविटी बैन कर दी थी सरिस्का टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर के रेडियस में। एनजीटी ने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो 1 किलोमीटर का है, ये 10 किलोमीटर का था। और उसके 2018 के बाद अब आप देखिए दोबारा ये पहल शुरू कर दी गई है, दोबारा ये बात बोलनी शुरू कर दी गई है कि नहीं, अब माइनिंग होनी चाहिए क्योंकि इससे रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू के चलते क्या आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक टाइगर रिजर्व, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देना चाहते हैं? और साहब, जब इंसानों की नहीं सोची तो फिर ये तो बेजुबान जानवर हैं, इनकी कौन सोचेगा? या कहो इनकी ज़्यादा सोच ली जाए। याद कीजिए, हम डोल का बाढ़ की रिपोर्ट लेकर के आए कि कैसे रीको नाम की एक जो कंपनी है सरकारी, वो वहाँ पर एक बड़ा सा पार्क, और पार्क मतलब फूल पौधे वाला पार्क नहीं, पार्क मतलब आईटी हब, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, ये सारी चीज़ें खोलने का एक प्लान। और ये आज का नहीं, ये चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, राजस्थान में वक्त वक्त पर डोल का बाढ़ में इस तरीके से एक पार्क बना देना, आईटी हब बना देना, कंक्रीट का एक जंगल बना देना, उसको लेकर के प्रस्ताव वक्त वक्त पर सामने आता रहा है। आंदोलन हुए इसको लेकर के, ये कहा गया कि भाई अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो एक तो जयपुर ऐसे ही पूरा अर्बनाइज हो गया है, एक छोटा सा फेफड़ा नुमा जंगल जयपुर के बीच में बसा हुआ है, अब इसको काट करके आप इस पर भी बना देना चाहते हैं अपना कंक्रीट का जंगल, तो लोग सूंघेंगे क्या, लोग सांस क्या लेंगे? इसको लेकर के आंदोलन हुए, आंदोलन करने वाले लोग गिरफ्तार भी हुए। हम उसको लेकर के एक बहुत डिटेल रिपोर्ट पहले भी आप तक ला चुके हैं। सरिस्का में जो ये कोर्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को रीड्रॉ करने की बात चल रही है, जिसमें कुछ ऑलमोस्ट 48 स्क्वायर किलोमीटर जितना जो एरिया है उसको सीटीएस से बाहर निकाल दिया जाएगा।
बाउंड्री पीछे चली जाएगी और उसके वजह से जो माइंस वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के वजह से बंद है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाहर चली जाएगी और फिर वहां पर माइनिंग हो सकता है और कुछ 90 स्क्वायर किलोमीटर कहीं और से सीटीएच में जोड़ने की बात चल रही है कॉम्पनसेशन। देखा जाए तो ये डिसीजन ऑलरेडी स्टेट ने तो आगे भेज दिया है। मेरा इसमें एक ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो मुझे लगता है वो ये है कि इंडिया में ऐसे 58 टाइगर रिजर्व्स है, कुछ हमारे 900 से करीब प्रोटेक्टेड एरियाज है, वो सब मिलाकर सिर्फ 5% है इंडिया के लैंड मास का। हमने 95% ऑफ इंडिया को ऑलरेडी ह्यूमन यूज के लिए रखा हुआ है जो हम अलग अलग तरीके से उसका हम उपयोग कर रहे हैं और आज हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह हम बताकर वो जो लास्ट 5% है उसको भी हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो जो 95% को हम यूज कर नहीं अचीव कर सके, ये 5% को और भी कम करके क्या फायदा होगा। तो यहां पर ये अगर हुआ है इसका असर बाकी पार्क्स पे भी पड़ सकता है बिकॉज हमेशा कमर्शियल इंटरेस्ट तो लगा ही रहेगा और इतने छोटा एरिया है इंडिया में, अगर आप ये सारे पार्क्स को बेचना चाहो तो इंडिया में इतना पैसा है कि लोग इसको खरीद के उसके कोई ना कोई उपयोग कर लेंगे। तो प्रोटेक्शन इसलिए होता है कि ना ही टाइगर और अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज हो बट बायोडाइवर्सिटी, और सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टेड एरियाज का फायदा हो रहा है वो है सबसे पुअर वर्क को, क्योंकि जितना अच्छा इकोसिस्टम होगा वहां बारिश अच्छी होगी तो नदियां बहेगी तो गरीबों को एटलीस्ट खेती करने में आसानी होगी। तो शॉर्ट टर्म गेम के लिए हमें लॉन्ग टर्म इश्यूज नहीं क्रिएट करनी चाहिए क्योंकि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कई साल बाद दिखेगा, तब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है कि यहाँ ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे पार्क है जिसको आने वाले दिनों में डिनोटिफाई कर लेंगे और कहीं ना कहीं कोई एक और कहीं हिस्सा जो इतना अच्छा होगा भी नहीं उसको हम अपने पीए नेटवर्क में ऐड करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये हमें जितना हो सके नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट के लेवल पे ही इसको डिसअप्रूव हो जाना चाहिए बिकॉज कमर्शियल इंटरेस्ट तो रहेगा ही। इन सब चीज़ों को देख करके अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपना मत बनाइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये रिपीटेड गवर्नमेंट्स की एक टेंडेंसी रहती है कि जब विपक्ष में रहो तो हल्ला काटो, जैसे कि अभी जयराम रमेश, उनको ये चीज़ बहुत ख़राब लग रही है कि ये किस तरीके से हो रहा है, कहीं दोबारा सर इसका को चोट पहुंचाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत एक डिटेल्ड एक ट्वीट भी लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जो जब सत्ता में आती है तो डोल का बाड़ काट करके वहाँ रिको निर्माण कर दे, इस तरीके की बात से भी कोई तकलीफ नहीं होती उतनी ज़्यादा जितनी अभी हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार राजस्थान की जंगल विरोधी सरकार होती जा रही है? और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट को, एनजीटी को और ये जो एनडब्ल्यूबी है जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इनको क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।